सिद्धार्थ प्लीज मेरी बात तो सुनो। सिद्धार्थ सिद्धार्थ ट्रस्ट मी, तुम्हें लगता है मैं ऐसा कुछ भी करूंगी? क्या है ये? किस तरीके की जुवनाइल, बचकानी, चाइल्डिश किस्म की हरकत है ये? व्हाट द हेल इज दिस? तुम कह रही हो तुमने ये नहीं किया? तुम ही बनाने के लिए गई थी ना, लेके भी तुम ही आई ना, तो क्या आम के पैर लग गए जो खुद चल के आए और कूद गया ग्लास के अंदर? गलती मेरी है यार। मैं मिशा को ज्यादा अटेंशन इसलिए दे रहा था क्योंकि मैं देखना चाहता था कि तुम जेलस होती हो कि नहीं। बट वो एक मजाक था, तुमने तो बातें किसी और लेवल पे पहुंचा दी। तुमने सुना था ना, मिशा ने कहा था ना कि उसको एलर्जी है, तो फिर क्यों डाले मैंगोस? तुमने सुना था डॉक्टर ने क्या कहा था? शी कुड हैव डाइड, मर सकती थी वो। कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता? तुम लेती? ये गुस्सा ना अपनी जगह है रोशनी, हमारे बीच में रखो ये तुम भी जानती हो और मैं भी जानता हूं कि जब तुम्हें गुस्सा आता है तुम बचकानी हरकतें कर देती हो और बाद में पछताती हो। मुझे आके कहो जो कहना है, गालियां सुनाओ, थप्पड़ मार लो, बेशक भला बुला कह लो, लेकिन मुझे उसको क्यों? शी इज अ गेस्ट इन द हाउस। अगर उसे कुछ हो जाता ना तो शी इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मी रोशनी, डू यू अंडरस्टैंड दैट? एनीहाउ, आज के बाद ये नहीं होना चाहिए। इज दैट क्लियर रोशनी? अंकल वो कल मेरी वजह से आप सबको इतनी परेशानी हुई तो आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट। कोई बात नहीं पुत्र, खाना खा आराम से। बेटा ये बात कह के तू ना हमें शर्मिंदा कर गई। शुक्र है ऊपर वाले का कि तू बिल्कुल ठीक है। मिशा, आई एम वेरी सॉरी यार। रोशनी ने जो कुछ भी किया है उसके लिए मैं भी बहुत एम्बैरेस्ड हूँ। आई एम श्योर कि उसने जानबूझ के नहीं किया, लेकिन उसे करना नहीं चाहिए था। माफ कर दे यार। अरे चिल यार से, तू भी ना बड़ा है एम्बैरेस होने वाला। आई एम एब्सोल्युटली ऑलराइट, डोंट वरी। मिशा, मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ। सिड, मैं तेरे लिए कॉफी बना के लाऊं? नहीं, मन नहीं। माँ मुझे बटर पास करना। सब कुछ सामने है ना, खुद नहीं ले सकती हो क्या? हाथ है ना तुम्हारे? मैसेज को देखकर आती हूँ। अंकल वो मैं भी थोड़ा सा आराम कर लेती। हाँ ठीक है। जब तो जा आराम कर ले जाके। प्रकाश, मिल्कशेक मेरे रूम में भिजवा दो। सिड, सिड, कॉफी नहीं पीनी है तो जूस तो पी लेना कम से कम। मां भूख नहीं है अभी मुझे। क्या सिड, तो आजकल कुछ भी नहीं खाता है, काम तो बाद में भी कर लेगा ना। अच्छा सिड बता, कुछ बना के लाऊं तेरे लिए? कुछ नहीं चाहिए मॉम, आई एम डूइंग समथिंग इंपॉर्टेंट। अच्छा सिड, मैंने जूस यहाँ रख दिया है, अगर मन करेगा ना तो पी लेना, ठीक है बेटा? कूल। क्या माँ? क्या हुआ? क्या है? ज्यादा नादान बनने की कोशिश मत करो कृतिका। क्या हो रहा है ये सब? कल जो हुआ वो काफी नहीं था क्या? तुम्हें डांट कर समझाती भी हूँ तो भी तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता है। और प्लीज ये मैसेजेस कर कर मेरा अटेंशन सीख करने की कोशिश मत करो। नफ माँ, तब से डांटे जा रहे हो। मैसेज? मैंने कोई मैसेज नहीं किया आपको। यहाँ पर भी अनजान बन रही हो। चेक करो अपने फोन को, चेक करो, तुमने मुझे मैसेज भेजा है। मेरा फोन वो तो
तुम्हारा फोन मेरे पास है कृतिका। और वो मैसेज मैंने आपको किया था। क्या मजाक है मिशा? क्या मतलब है ये सब करने का? देखो मुझे बस हो गया, मिल गई खुशी। अब ये करेंगे आप लोग मेरे साथ, इस घटिया ऊंचे लेवल पे उतरेंगे आप लोग। ये बहन है मेरी, इसे बहन कहते हैं। इसकी खुशी को मैंने हमेशा अपनी खुशी से ऊपर रखा, सब कुछ किया इसके लिए, सब कुछ। उसके बाद इसने ये किया मेरे साथ। और यही नहीं, आप लोगों ने हमारे घर में आई हुई हमारी गेस्ट को भी इस प्लान में इन्वॉल्व किया, उस बेचारी की जान पे बनाई, लेकिन आप लोगों ने कुछ नहीं सोचा। अरे आपके कहने पर मैंने फिक्र मत कीजिए, दिया हुआ वादा तोड़ता नहीं मैं। यही फर्क है आप में और मुझ में। चाहे किसी भी घटिया लेवल पे उतर आए आप लोग, कितने भी धोखे दे दें मुझे, कुछ भी कर लें मेरे साथ, लेकिन आप लोगों के ओछे और घटिया लेवल पे मैं नहीं उतरूंगा। छी, डिस्गस्टिंग। पीछे राजीव, वो ऐसे नहीं पता था कि ये क्या कर रही है। बस सिमरन जी, बस। आप वो सिमरन नहीं है जिसे मैं जानता था। क्यों सब कर रही हैं आप? थैंक यू मिशा पुत्र, तूने रोशनी का नाम बदनाम होने से बचा लिया। सच बात तो यह है कि ये दोनों उसके हाथ धो के पीछे पड़ी हैं। और वो पागल अपने दिल में इन दोनों के लिए प्यार लिए घूमती है। और देखो ये लोग उसके साथ कैसा व्यवहार करते हैं। चल पुत्र, मुझे मेरे कमरे में ले चल। रोशनी बेटा, तेरा कुरियर आया है। ओह माय गॉड, इतना बड़ा कुरियर ये कहाँ से आया है? किसने भेजा है? मैडम साइन कर। वॉशिंग मशीन। अरे वाह, ये क्या है भाई? पापा, किसी ने इतना बड़ा कुरियर मेरे नाम पे भेजा है। तो इसे अंदर ले चलते हैं पहले, ठीक है? अरे अरे क्या मंगाया तुमने? किसी ने कुछ बताया था तुम्हें इसके बारे में? इतना बड़ा पैकेज कौन भेज सकता है? खोलो भाई, देखते क्या है। सरप्राइज। I'm sorry.
समझते क्या हो तुम अपने आप को? तुम्हें लगता है ऐसे बॉक्स से निकलकर ये बुक्के देके कार्ड देके मैं पिघल जाऊंगी, तुम्हें गले से लगा लूंगी? What do you take me for? A doormat? तुम आए क्यों हो यहाँ पे? तुम्हें तो लगता है कि मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड की जान ले सकती हूँ? I'm an immature, insensible, impractical person. तो क्यों हो तुम यहाँ पे? जाओ सिद्धार्थ। जहां ट्रस्ट नहीं होता वहां कोई रिश्ता नहीं होता। जैसा करेगा वैसे ही भरेगा ना। मैं कोई ऐसा गीत गाऊं के आरज़ू जगाऊं, मैं कोई ऐसा गीत गाऊं के आरज़ू जगाऊं, अगर तुम कहो। मैं तितलियों के पीछे भागूं, मैं जुगनुओं के पीछे जाऊं, ये रंग है वो रोशनी है, तुम्हारे पास दोनों लाऊं, जितनी खुशबुएं बाग में मिले, हाँ जितनी खुशबुएं बाग में मिले, मैं लाऊं वहाँ पे कि तुम हो जहाँ जहाँ पे एक पल भी ठहरूं, मैं गुलसिता बनाऊं, अगर तुम कहो। मैं कोई ऐसा गीत गाऊं कि आरज़ू जगाऊं, अगर तुम कहो। बचपन से पागल हो या अभी हो गए हो? पैदा होने से पहले से। बहुत मजा आता है ना मुझे तंग करने में। दोबारा ऐसे किया ना सिद्धार्थ, मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी। नहीं करूंगा, फिर कभी नहीं करूंगा। रोशनी, माफी के अलावा और भी कुछ है जो मैं तुमसे कहना चाहता हूँ। रोशनी, जो कुछ भी हमारे बीच में हुआ उसके बाद भी मैं तुमसे बहुत हाँ बुआ जी बोलिए ना। नहीं आप चिंता मत करिए, मैं आता हूँ, मैं पहुंचता हूँ थोड़ी देर में। या ओके बाय बाय। यार ये सासू माम के चक्कर में ना मेरी रोमांटिक लाइफ की वाट लग जाएगी। रोशनी मुझे जाना होगा, पर बात बहुत खास है, जल्दी मैं नहीं करना चाहता। आज शाम को पूरी कर, शाम को मेरे साथ डिनर करोगी ना, तो आज शाम को अपनी बात पूरी कर दूंगा। कौन? तुम? ढोल बाजे, ढोल बाजे, ढोल बाजे, ढोल ढम ढम बाजे, ढोल ढम ढम बाजे, ढोल। क्या बात है, मजा आ गया, मजा आ गया। क्या नाचती हैं आप? अरे ढोली तारों के ढोल। चुप। तू यहाँ कहाँ से आ गई? क्या, कहाँ से, कैसे? दीदी के आशीर्वाद से। जिगना आ गई।
दीदी ही है, दीदी के आशीर्वाद से। ए लो, ये तो दीदी ही निकली। क्या क्या बेमतलब मजाक किरकिरा करने के लिए चली आई यहाँ पे? अच्छा खासा डांस कर रहे थे हम लोग, क्या फुल पावर नाचती है? वैसे आपका परिचय? अरे परिचय मैंने एकदम सारू पिक्चर से मैंने 6 बार देखी है। उसका हीरो एकदम जितेंद्र की तरह दिखता है ना? नहीं, वो जितेंद्र की तरह दिखता है इसलिए क्योंकि वो जितेंद्र ही है। आप कौन है? माइसेल्फ जिग्ना, योरसेल्फ? माइसेल्फ चिकना, योरसेल्फ? माइसेल्फ रेशम दीदी की छोटी बहन। ओह, एकदम परिचय से दिखती हूँ ना? और क्या? नहीं मतलब रेशम दीदी की जेठानी। अब कैसी हो? अभी केसर ने क्या बोला था? दीदी, दीदी कहकर ही पुकारो, बेहतर होगा। हाँ, अगर दीदी होती तो बोलती इससे सॉरी। केसर, तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम्हारी बीवी की बहन आने वाली है। अब बताने वाला था। अरे बनीवीलाल जी को थोड़ी पता था, वो तो मैं ऐसे ही आ गई सरप्राइज देने के लिए। केसर, अपने सरप्राइज पैकेज को लो और जाकर कमरे में सेटल कर दो इसे। ये कौन छे? एकदम फॉरेनर दिखता है ये। Myself Jigna, yourself? Myself, my hand. My hand. छोड़िए छोड़िए, ये लगते फॉरेनर है लेकिन इनसे इंडियन पासपोर्ट भी छीना जा चुका है। छोड़िए ना, अपना हाथ अपने पास रखिए ना, बहुत सूट करता है आपको। छोड़िए ना, अरे छोड़िए ना। तू किसे ले आया है? ये रोके जिगना, चलो। हाँ चलो, बाय, सी यू। बाय। ये रस्सी किसके लिए? इस पे ये आहा अपनी बनियान सुखाते। अरे वहाँ, यहाँ। आपका हाथ तो ठीक है ना भैया? ठीक ही है, समझो। मैं कुछ लेके आती हूँ आपके लिए, रुको। क्या सीयू बोल के गई है ससुर जी? क्या ससुर जी, कोई जलने की बू आ रही है? अरे मुझे आजकल बहुत आती है। सासू मॉम जल भुन के पागल हुई जा रही है। मैंने कहा था ना प्लान वर्क करेगा। हाँ वो तो है, मुझे भी आई थी बंदू। हेलो, चक्कर में मत पड़ जाना, ठीक है ना? दुर्गा, इफ यू डोंट माइंड, जरा 1 मिनट के लिए यहाँ आ सकती हो? कुछ जरूरी बात करनी थी। हाँ कहो, क्या बात है? दुर्गा, मुझसे अब ये नहीं हो पाएगा। मैं सबको इस तरह तकलीफ में नहीं देख सकता। मैंने फैसला कर लिया है कि मैं यहां से चला जाऊंगा, हमेशा के लिए। उससे पहले तुम्हें इन कागजों पर साइन करना, ताकि हम दोनों सच में एक दूसरे से आजाद हो जाएं। उल्टा चोर? नहीं माँ जी, चोर कोतवाल वाली कोई बात नहीं। आप सभी तो यही चाहते हैं ना कि मैं हमेशा के लिए इस घर से चला जाऊं। और वैसे भी मेरे आने से इस परिवार को सिर्फ दुख ही तो मिला है। आप सब लोग इस तरह अलग हो गए हैं एक दूसरे से। अब यही एक तरीका है सबको फिर से जोड़ने का। शायद मेरे और दुर्गा के अलग होने से ही ये परिवार फिर से जुड़ पाएगा। ये डॉक्यूमेंट साइन करके दे देना दुर्गा।
शिव, तुमने ठीक कहा है। वैसे भी हमारा रिश्ता तो पता नहीं कितने साल पहले खत्म हो चुका। अब एक सूखा पत्ता शाख पर क्यों लटका रहे? इट्स गुड, लीगल डिसीजन ले लेना चाहिए हमें ऐसी बातों में। और वैसे भी मैं तुम्हें कुछ कमिट तो कर नहीं सकती हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इस जन्म में हमारा एक होना मुमकिन है। पापा प्लीज ऐसे मत कीजिए। भैया पापा वेट। ससुर जी, स्टॉप इट प्लीज। रोशनी, आई एम सॉरी, बट मुझे ये घर छोड़ के जाना ही पड़ेगा। सिड, मुझे जाना ही पड़ेगा। नथिंग इज ओवर ससुर जी, कुछ खत्म नहीं। ससुर जी, मुझसे गलती हो गई, मैं हाथ जोड़ के आपसे माफी मांगता हूँ। मुझसे गलती हो गई, मुझे अंदाजा नहीं था कि सासू माँ इस तरीके से बिहेव करेंगी। ये लेकिन अगर गलती मैंने की है तो सुधारूंगा भी मैं। बस एक मौका और दे दीजिए मुझे, जस्ट वन मोर चांस प्लीज, वन मोर चांस। Are you out of your mind, सिद्धार्थ? पागल हो गए हो तुम दोनों? हरगिज नहीं होगा ऐसा कुछ भी। मैं यहां से जा रहा हूं एंड दैट्स फाइन। क्या तमाशा चल रहा है यहाँ? क्या कर क्या रहे तुम लोग? हुआ है पापा, आपने मुझे प्रॉमिस किया था कि आप अपनी बेटी को छोड़ के कभी नहीं जाएंगे, तो अब आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? इससे तो अच्छा होता कि मैं हमेशा आपसे गुस्सा रहती, कभी आपको माफ नहीं करती, आपका प्यार कभी नहीं अपनाती पापा, तो सब ठीक रहता ना। आप नहीं मानेंगे ना, तो ठीक है, मेरे सर पे हाथ रख के कसम खाइए कि आप यहाँ से नहीं जाएंगे। अगर आप गए तो ये रोशनी भी इस दुनिया से चली जाएगी। मैंने और सिद्धार्थ ने मिलकर एक डिसीजन लिया। हमारा फैसला है कि हम पापा की दूसरी शादी कर लेंगे। एक नया रिश्ता, एक नई शुरुआत। हमने पंडित जी से बात कर ली है, कल का दिन बहुत शुभ है, कल ही पापा की शादी होगी। अरे ऐसे कैसे शादी हो जाएगी? ये सर चाचू, हम जो भी करते हैं सोच समझ के ही करते हैं, और आप तो ज्यादा मत ही बोलिए, वरना। हाँ, वरना जनता माफ नहीं करेगी, पता है। जी जिग्ना जी, मेरी चाची से बात हो गई है। मैं ये जानती हूँ कि आप काफी टाइम से शादी करना चाहती हैं, पर आपको सूटेबल पार्टनर नहीं मिल रहा है, और मैं ये भी जानती हूँ कि यू लाइक माई फादर। क्या आप उनसे शादी करेंगी? हाय हाय, ये तो शादी जैसी बात ही लग रही है। Are you insane, रोशनी? कह क्या रही हो तुम? मॉम प्लीज स्टे आउट ऑफ इट। ये बाप और बेटी के बीच का मामला है, आप ना ही बोले तो अच्छा है। अरे क्या बात है, आपकी दुल्हन तो आ गई ससुर जी। क्या स्टनिंग एंड ब्यूटीफुल लग रही है आपकी होने वाली पत्नी। आइए आइए, प्लीज प्लीज प्लीज, संभाल के संभाल के। ब्रह्मा मुरारी त्रिभ्रांतकारी भानो शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतुवा सर्वे ग्रहा शांति करा भवंतु। अब कन्या अपना हाथ वर के दाहिने हाथ में दे। लाइए मैं कर देता हूँ, लाइए जी कन्या का हाथ।
ओम किम नु नाम सहस्राणि जप्ते च पुनः पुनः यानि नामानि दिव्यानि तानि च चौके स्वमतस्यं कुर्मं राम च वामनं च जनार्दनं गोविंदम पुंडरीकाक्षं माधवम मसूदनम पद्मनाभम सहस्रनाम वनमाली मलायतम गोवर्धनम। अब आप दोनों वरमाला और फेरों के लिए खड़े हो जाएंगे। अब देखना रोशनी, 4 फेरे हो चुके हैं, 3 और फेरे और तुम्हारे पापा को तुम्हारे लिए नई मम्मी मिल जाएगी। बस थोड़ी और देर की बात है। नमस्ते बहन जी। धूम्रकेतु गणनाध्यक्षो भालचंद्रो गजानन। वहां ले चल। 6 फेरे हो गए, आखिरी फेरा। शादी होगी तो हम क्या करेंगे? मेरी मॉम रिएक्ट नहीं कर रही है। भरोसा रखो मुझ पर, मैं भी रखने की कोशिश कर रहा हूँ, हो जाएगा कुछ। रुको, तुम इससे शादी नहीं कर सकते। जो माय हस्बैंड, इसलिए ये सब तमाशा करना बंद करो। एक साइन करने से पेपर्स, क्या पुरानी यादें खत्म हो जाती हैं? सारी पुरानी यादें जो हमने सपने साथ में देखे। ठीक है, सुनना चाहते तो मैं कह देती। आई लव यू। अब आप अपना दाहिना हाथ उनके हाथ में दीजिए। कन्यादान की विधि कौन संपन्न करेगा? अब आप दोनों जन फेरों के लिए खड़े हो जाएं।
ये विवाह पूरे विधि विधान के साथ संपन्न हुआ।